हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में अपन ने जो कि सेकंड लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था पीडी की से कैलकुलेट करना है। तो अपना पीडी की जो वैल्यू निकल के आई थी वो थी 0.605 नहीं 0.630। ठीक है, क्योंकि ये चेक अपना सही था, अपना 0.630 है, वो अपना आया था पीडी की वैल्यू। अब अपन को टेबल चेक करना है, वो टेबल मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन वॉल्स के लिए देखेंगे, फिर अपन पीच्ड रूफ के लिए देखेंगे। तो वॉल के लिए सबके लिए सिमिलर रहेगा, चाहे आपका मोनोस्लोप हो या कोई भी हो। अगर रेक्टेंगुलर वॉल है तो अपना ये टेबल काम में आने वाला है। तो इसके अंदर अपन को दो रेशियो चाहिए होंगे। पहला है H/W वाला रेशियो, दूसरा है अपना L/W वाला रेशियो। तो अपन निकालते हैं। अपनी हाइट अपन ये वाली लेके चलते हैं कि विंड अपनी पहले यहाँ पर हाइट जो है रेक्टेंगुलर वॉल्स अपनी ये यहाँ तक रहेगी। तो अपनी हाइट इसमें 5 आ जाएगी, और विड्थ अपनी 10 मीटर है, लेंथ अपनी 20 मीटर है और हाइट अपनी 5 मीटर है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल अपनी लेंथ 20 मीटर, हाइट 5 मीटर, विड्थ है अपनी 10 मीटर। तो पहला था अपना H/W, यानी कि 5/10 रहने का होगा, तो वो 0.5 आया। दूसरा है अपना L/W, जो अपना 20/10 रहने का होगा, वो अपना आएगा 2 का। ठीक है, ये दो रेशियो अपन को मिल चुके हैं। अब इन दो रेशियो के अकॉर्डिंग अपन को अपनी वैल्यूज लिखनी है। तो इस टेबल में आते हैं अपन यहाँ पर। तो सबसे पहला काम अपना यही है, इन रेशियो को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें अपना H/W, क्या अपना H/W 1/2 यानी कि 0.5 उससे कम है या इसके इक्वल है? तो हाँ, अपना H/W का जो रेशियो आया था वो 0.5 था। अपना H यहाँ लिख लेता हूँ मैं, H/W अपना 0.5 था और L/W अपना 2 था। नेक्स्ट अपन आते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि अपना L/W 1 से 3/2, 3/2 बोले तो 1.5, तो 1 से 1.5 के बीच में नहीं था, अपना तो 2 है। तो नेक्स्ट वाली स्टेप में अपन को आना पड़ेगा। अपना यहाँ पर देखते हैं अपना L/W का रेशियो वो अपना 1.5 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो 2 जो है वो 1.5 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो अपन को ये वाला टेबल काम में आएगा। तो अपन को कौन सा लेना है? ये वाला। मैं इसकी सारी वैल्यूज से नीचे लिख लेता हूँ। तो इसकी वैल्यूज जो अपन को आई, ये अपना CPE की वैल्यू है, और अपन को CPI की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो CPE की वैल्यू अगर अपन देखते हैं इसमें, तो सबसे पहले CPE में लिखता हूँ 0 डिग्री 90 डिग्री में आपको भी समझा दूंगा। और ये अपना फेस A है, B है, C और फिर D आ जाएगा। तो टेबल के अकॉर्डिंग अपना जो 0 डिग्री पे आया वो आया वैल्यू 0.7 और -0.5, फिर -0.25, -0.5, -0.6, पॉजिटिव 0.7, फिर है -0.6 और -0.1। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ टेबल में वैल्यू, ये वाला -0.7, -0.5, -0.25, -0.5, -0.6 और 0.7 पॉजिटिव, फिर -0.6 और -0.1। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ उतार दी सारी, ये वाली। ठीक है, अपना CPI, तो CPI की मैंने आपको कुछ वैल्यू बताई थी। अगर अपना एरिया जो ओपन एरिया है, जिसे ये अपना कोई एक यूनिट है, मतलब ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, इसके अंदर कुछ वेंटिलेशन होगा, कोई विंडो होगा, तो इन सब का एरिया अगर एरिया लेस देन लेट मी चेक,
लेस देन 5% है, अगर एरिया अगर इसका ओपन एरिया लेस देन इक्वल टू 5% है तो अपना रहने वाला होगा +-0.2 +-0.2 CPI की वैल्यू। अगर एरिया 5 to 20% है तो +-0.5 और ग्रेटर देन 20% है, ग्रेटर देन 20% है, यहाँ पर भी लेस देन, और अगर लेस देन 5% तो 0.2 +- दो वैल्यू अपन को लेकर चलनी है। एक बार प्लस के साथ अपन को कैलकुलेशन करनी है, एक बार नेगेटिव वैल्यू के साथ अपन को कैलकुलेशन करनी है। और अगर यहाँ पर 5 से 20% के बीच में है तो +-0.5, अगर ग्रेटर देन 20 है तो +-0.7। ठीक है, तो यहाँ पे CPI की वैल्यू भी निकल गई। तो फोर्स का अपना एक फॉर्मूला था, वो था CPE - CPI इंटू PD इंटू एरिया। ठीक है, PD इंटू एरिया। तो अभी मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि अपना जो CPE और जो CPI की वैल्यू है वो ओपन इन ट्रेडिंग वो अपना 5% से कम है, तो मैं उसको 0.2 लेके चलता हूँ। अपना अजम्पशन इस पे चलेगा। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ABCD और इन सब का मतलब क्या है। ठीक है, तो केस वन क्या होने वाला है, ये अपना प्लान है। ठीक है, बिल्डिंग का ये साइड अपना A रहता है, ये B, ये C और ये D। जब अपना विंड इस डायरेक्शन से आएगा तो अपन को कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। जब अपना विंड इस डायरेक्शन से आएगा, मैं कोशिश करता हूँ इस टेबल को वापस कॉपी करने की, उधर डिलीट नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब अपना 0 डिग्री पे होगा विंड, अपना जब 0 डिग्री पे आएगा, यानी कि 0 डिग्री है, और ये वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड ये अपना 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। अपन 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री पे अपन को इस फेस पे कुछ कोफिशिएंट मिलेंगे, इस फेस पे कुछ कोफिशिएंट, इस फेस पे कुछ कोफिशिएंट और इस फेस पे कुछ कोफिशिएंट्स मिलने वाले होंगे। तो यहाँ पर अपन को जो है वो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। जब 0 डिग्री से ऐड कर रही है विंड, तो अभी अपना इस साइड में, तो ए फेस अपना ये वाला है, तो यहाँ पर फोर्स का जो वैल्यू फॉर्मूला होने वाला है वो CPE - CPI PD इंटू एरिया। ठीक है, ये रहने वाला होगा। और ये अपना आ गया किलो न्यूटन में। तो अपन तो स्टेट में डालते हैं वो कैसा, UDL डालते हैं ना। स्टेट में अपन क्या डालते हैं, UDL। इसको UDL में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इस एरिया की जगह यहाँ पे स्पेसिंग लिखना पड़ेगा। तो अभी अपन A फेस की बात कर रहे हैं। A फेस में जब अपनी स्पेसिंग आ रही है राफ्टर्स की,
या कॉलम की जो स्पेसिंग आ रही है वो 5 मीटर आ रही है ना। ए फेस बोले तो अपना ये वाला साइड, लंबा वाला साइड, लॉन्गर साइड, यहाँ पे 5 मीटर की स्पेसिंग है, तो अपन को स्पेसिंग यहाँ पे मैं 5 मीटर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपना फोर्स का जो फॉर्मूला होने वाला होगा, फोर्स और यूडीएल कह दें अपन, वो होने वाला है सी पी ई माइनस सी पी आई इंटू पी डी इंटू यहाँ पर स्पेसिंग अपनी 5 मीटर है। ठीक है, तो अपना ये किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। अब अपन को CPI की वैल्यू पता है, एक बार अपन को प्लस 0.2 और एक बार माइनस 0.2 लेके चलनी है, लेकिन बात आती है CPE अपन क्या लें। जब अपन ए फेस के लिए निकालेंगे, यहाँ पर फॉर ए फेस के लिए लोड का वैल्यू निकालते हैं, तो फोर्स इक्वल्स टू, तो ए फेस के लिए जो अपना जब 0 डिग्री पे एक्ट कर रहा था, जब 0 डिग्री पे अपना एक्ट करेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0.7 माइनस, पहले अपन को 0.2 लेके चलना है, यानी कि प्लस CPI जो कि 0.2, PD अपना था 0.63 इंटू 5 करता हूँ, इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा 0.7 इंटू 0.7 माइनस 0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, 1.575। तो यानी कि फोर्स की जो वैल्यू 1.575 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि आपके जितने ही मेंबर होंगे, जो कॉलम्स होंगे ए फेस पर अपने, जैसे कि यहाँ पर एक कॉलम, 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 तो यहाँ पे अपना जो इस कॉलम पे वैल्यू लगेगी फोर्स की वो लगेगी 1.575। दूसरा केस अपन माइनस CPI के साथ लेंगे, तो फोर्स की एक और वैल्यू यहाँ पर 1 और ये 2 वैल्यू, वो हो जाएगा 0.7 माइनस ऑफ माइनस 0.2, माइनस CPI वाला भी लेना पड़ेगा, इंटू 0.63 इंटू 5 करेंगे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर मुझे मिलेगी 0.7 माइनस माइनस प्लस 0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, 2.835 की वैल्यू मुझे मिलेगी। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू आई 2.835। ठीक है, तो ये अपना ए फेस कंप्लीट हो चुका है। कब? जब अपना विंड एक्ट कर रहा था 0 डिग्री पर, है ना। अब जब 0 डिग्री पे अपना एक्ट कर रहा है विंड, 0 डिग्री पे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये अपना, चलिए 0 डिग्री पे जब एक्ट कर रहा है विंड, तो अपना ए फेस पे दो वैल्यू आई प्लस और माइनस CPI के साथ। अब कैलकुलेट करते हैं अपन बी के लिए, तो यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर बी की वैल्यू मुझे दी हुई है, जब 0 डिग्री पे एक्ट कर रहा है तो बी माइनस 0.25, तो यहाँ से CPE की वैल्यू, CPE की वैल्यू यानी कि फेस बी मैं लेता हूँ, तो F1 हो जाएगी माइनस 0.25 इंटू नोट इंटू माइनस 0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करने पर मिलता है माइनस 1.418, तो फेस बी पे फर्स्ट वैल्यू मिली अपन को माइनस 1.418, और दूसरा जब मैं यहाँ पे माइनस CPI यूज़ करूँगा तब, यानी कि इस केस में F2 की वैल्यू माइनस 0.25 माइनस ऑफ माइनस 0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, .158 वैल्यू आई। तो यहाँ पर अपन को एक और वैल्यू मिली
नेगेटिव -0.158। ठीक है, अब अपन को ए हो चुका है, बी हो चुका है, अब सी के लिए फाइंड करनी है। तो सी के लिए जो अपना कोफिशिएंट है वो -0.6 है। सिमिलरली अपन इसको यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। कैलकुलेशन बहुत लंबी है, इसके हो सकता है 2 से 3 लेक्चर बनेंगे, तो मैं अभी सिर्फ ए फेस का लूँगा, फिर अगली बार अपन बी फेस पे, फिर सी, फिर डी, चारों फेस को लेंगे, फिर उसके बाद अपन जो है रूफ की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर फेस सी लेकर चलते हैं। तो फेस सी का जो कोफिशिएंट था वो 0.6 था, तो F1 की वैल्यू आएगी 0.6, वो भी अपना नेगेटिव, -0.2 इंटू 0.63 इंटू 5 से सॉल्व करेंगे, -0.6 -0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, तो -2.52 आने वाला है। F1 -2.52, F2 -0.6 माइनस ईयर -0.2 यूज़ करना है अपन को, इंटू 0.63 इंटू 5, -0.6 प्लस 0.2 इंटू 0.63 इंटू 5, तो वैल्यू आई अपनी 1.26 -1.26 पर मीटर की वैल्यू आई। सिमिलरली अब फेस डी अपन लेके चलते हैं। तो फेस डी के अंदर अपना जो कोफिशिएंट आने वाला है वो आने वाला है -0.6 का अगेन। तो अब यहाँ पे -0.6 का आ रहा है, तो अपने दोनों वैल्यू सेम रहने वाली होगी। ठीक है, तो F1 की वैल्यू भी यहाँ पे टेबल में देखते हैं ना अपन, कन्फ्यूजन ना हो। सी पर भी वही कोफिशिएंट, डी पर भी वही कोफिशिएंट, तो वापस से कैलकुलेट करने से बेहतर है अपन इसको सेम लिख दें। तो F1 की वैल्यू आई -2.52 और F2 की वैल्यू आई -1.25। तो अभी मैं आपको तो अपने टोटल 8 केस होने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर जिसमें से 2 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 8 केस मैं आपको एक बार यहाँ डिटेल में बता देता हूँ। देखो, एक बार होता है प्लस CPI को लेकर, एक बार होता है माइनस CPI को लेकर। ठीक है, उनमें से फिर वापस क्या होता है, एक बार अपना 0 डिग्री से लोडिंग हो रही है इसके अंदर, और 0 डिग्री से इसमें भी लोडिंग हो रही है। ठीक है, विंड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये अपना A फेस, B फेस, C, D, A, B, C और D। तो अभी अपन ने इस कैलकुलेशन में 2 केस तो अपने हो चुके हैं। ठीक है, 1-2 केस से अपने हो चुके हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है अपना उस सेकंड केस अपना ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा हूँ, इसे अपन 90 डिग्री बोलते हैं, इसमें भी ऐसे 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। फिर वापस अपना केस क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन से एक्ट करें, इसको 0 डिग्री बोलते हैं वापस से, और 0 डिग्री से एक्ट करें इस डायरेक्शन से, फिर वापस से अपना इस डायरेक्शन से एक्ट करें 90 डिग्री से, वापस से अपना इस डायरेक्शन से ऐड करें। वो मैं आपको बता दूंगा फेस में अपन को कैसे चेंजेस करने हैं, लेकिन अभी जो बेसिक अपन को देखना है वो ये है कि अपना ये वाला केस और ये वाला केस सॉल्व हो चुका है। 8 केस में से 2 अपने हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। प्लस CPI में देखो, पहले फेस डी पे लिख लेते हैं। तो फेस डी पे मैं ये सब हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए सब हटा देते हैं।
ओके, को नीचे ही शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर जब अपन ने फेस ए पे लोडिंग ली थी, ये फेस ए पे विंड की डायरेक्शन थी उस समय, यानी कि इस साइड में हुआ था। तो इस समय जो यहाँ पर लोड, अगर विंड इधर से आएगी तो जाहिर सी बात है वापस इधर से जाएगी विंड, बाहर स्ट्रक्चर से विंड वापस इस 3 डायरेक्शन से जाएगी। अगर विंड की एंट्री अपनी ए फेस से है तो सीधी बात है विंड की जो एग्जिट होगी वो सी, डी और बी फेस से होगी, है ना। तो यहाँ पे अपने जो डी के लिए प्लस सी पे के लिए जो वैल्यू थी वो -2.52 आई थी, वहीं नेगेटिव के लिए -1.25 आई थी, और अपना सी भी शायद सेम था, तो सी में भी मैं ये लिख देता हूँ -2.52 और यहाँ पे -1.25। अब बी फेस पे -1.418 और -1.418 की वैल्यू थी, और यहाँ पर -0.158 की वैल्यू थी। ठीक है, ए फेस पे 1.57 और 2.835, 1.575 और था 2.835। तो यहाँ अपन ने 2 केस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले लेक्चर में अपन लेंगे कि जब फेस सी से, ये वाला केस, जब अपना यहाँ से विंड एक्ट कर रहा है तो अपन को कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ओके, थैंक यू एवरीवन।